चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भिलाई से खबर, जहां भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड। भूपेश के घर से निकली ईडी की टीम। ईडी की गाड़ी पर कांग्रेसियों ने पथराव किया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं भूपेश बघेल, वो भी आपको सुनवाते हैं। तो देखिए ईडी की गाड़ी पर कांग्रेसियों ने जिस तरह से पथराव किया था, और ईडी की गाड़ी जब मशीन और दस्तावेज लेकर निकल रही थी भूपेश बघेल के निवास से, देखिए भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में, और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उन्हें घेर कर खड़े हैं। मीडिया कई सवाल उनसे कर रही है। पहले तो वो मीडिया से बातचीत करने से बच रहे थे, लेकिन अब शायद इस पूरे मामले को लेकर वो खुलासा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। ये करीबन 9 घंटे तक पूछताछ हुई भूपेश बघेल से। सुबह से ही ईडी की टीम ने इनके भिलाई स्थित निवास पर छापा मारा था। उसके बाद नोट गिनने की मशीन निवास के अंदर ले जाई जाती है अफसरों के द्वारा, और उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। जब ईडी के अधिकारी निकले इनके घर से बाहर तब पथराव भी किया, और अब भूपेश बघेल आ गए हैं। अब वो शायद ये बताएंगे कि क्या कुछ पूछताछ हुई। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया था, पोस्ट जरूर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सालों से। आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हाँ, बॉडी लैंग्वेज से तो ये लगता है शिवालिका कि काफी ज्यादा परेशान हो गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बिल्कुल 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ, उनके बेटे चैतन्य बघेल से भी पूछताछ हुई, और अब मीडिया से मुखातिब होते हुए भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। और अब लग रहा है अस्मिता कि इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल चुप्पी तोड़ सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही मीडिया उनसे बातचीत करना चाह रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाब देने से और बातचीत करने से वो बच रहे हैं। और एक नहीं दो नहीं, ऐसी 14 लोकेशंस पर आज ईडी पहुंची, जिसमें सिर्फ भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ही नहीं, उनके कई करीबियों पर भी निशाना लगाया है ईडी ने और शिकंजा कसा है। पूछताछ लगातार जारी है। आप देखिए तस्वीरें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो देखिए बहुत ही शांत मिजाज आज पूर्व मुख्यमंत्री साहब का देखने को मिल रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि हमेशा निशाना साधते हुए नजर आते थे, और हमेशा एक अलग ही अंदाज, अलग ही पर्सनालिटी उनकी हमें देखने को मिलती थी। लेकिन आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पहले तो कुछ देर कुछ भी बोलने से बचे, शांत बैठे रहे, हल्की सी मुस्कान थी जरूर चेहरे पर, लेकिन एक शब्द नहीं कहा, और अब चेयर पर चढ़ गए हैं और शायद मीडिया से ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा दूर जाइए। उसके बाद शायद शिवालिका कुछ कहे। हालांकि सभी को इंतजार है कि कुछ तो कहे। क्या कुछ बातचीत हुई इनकी, क्या कुछ पूछताछ हुई। अनंत हमारे सहयोगी, अनंत कब तक पूर्व मुख्यमंत्री कुछ बोलेंगे इस पूरे कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए करीब 10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की है, और उसके बाद देखिए भूपेश बघेल कैमरे के सामने आपको नजर आ रहे हैं और बाहर निकल चुके हैं। भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और जिस तरीके से आज कार्यकर्ताओं ने आज उत्साह जो दिखाया है, जो विरोध जताया है इस पूरी कार्रवाई का लेकर, उसका अभिवादन यहाँ पर भूपेश बघेल कर रहे हैं। देखिए बंसल न्यूज से बातचीत करने की भी कोशिश की है। भूपेश बघेल ने कहा है कि कुछ देर बाद मैं सभी मीडिया के लोगों से मुखातिब होऊंगा और बातचीत करूंगा। पूरे मामले में जो भी आज कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी भूपेश बघेल देंगे। और देखिए सबसे पहले बंसल न्यूज ये आपको तस्वीरें दिखा रहा है, आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपको नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से ये
पूरी कार्रवाई जो हुई है उसका कहीं ना कहीं जो एक काफ़ी विरोध जताया गया था और तमाम जिस तरीके से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सभी लोग इस कार्रवाई का विरोध करते हुए नजर आए थे। अब देख सकते हैं भूपेश बघेल यहाँ पर कार्यकर्ताओं को कुछ संबोधित कर रहे हैं। मैं उस संबोधन को आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी हमारे प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता और आम जनता ने जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझे समर्थन दिया, जिस प्रकार से मेरा उत्साहवर्धन किया, इस संकट के समय में तो आप खड़े रह डट के, इसके लिए मैं आप सबका हाथ जोड़कर अभिवादन जो है भूपेश बघेल ने स्वीकार किया है कार्यकर्ताओं का। जी। आप देखिए हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और देखिए ये जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं सुबह 7 बजे से जुटे हुए थे, ये भावुक हो चुके हैं भूपेश बघेल। तो देखिए कोशिश पूरी है हमारी टीम की कि आपको सुनाए, दिखाए कि क्या हो रहा है वहां पर। देखिए फिलहाल तो उन्होंने धन्यवाद किया है और ये कहा है कि आप सभी ने इतना सपोर्ट किया, समर्थन दिया, हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। और थोड़ी से देखिए मुस्कुराहट तो है ही, लेकिन वो कहावत है ना, इतना जो मुस्कुरा रहे हो कौन सा गम छिपा रहे हो, वो गम भी हमें भूपेश बघेल के चेहरे पर नजर आ रहा है। क्योंकि 10 घंटे लगातार पूछताछ, कोर्ट से बरी होने के बावजूद भी ईडी का छापा कहीं ना कहीं मुसीबतों के पहाड़ जरूर शिवालिका हम कह सकते हैं कि टूट रहे हैं। क्योंकि बेटे से भी पूछताछ हुई, आज करीबियों से भी पूछताछ हुई। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है और कहीं ना कहीं भावुक भी हुए हैं पूर्व सीएम, क्योंकि जितना सहयोग उन्हें कार्यकर्ताओं का और तमाम बड़े नेताओं का मिला है, जिस तरह से हमने देखा सुबह से ही भिलाई स्थित उनके निवास पर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे थे। चाहे हम पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की बात करें, पूर्व मंत्रियों की बात करें, विधायक से लेकर सांसद तक सभी लोग पहुंचे। और यही नहीं, इसकी आज दिल्ली तक भी पहुंचे और दिल्ली से भी उनको काफी सहयोग मिला है। जिस तरह से पवन खेड़ा का बयान सामने आया या फिर राज्यसभा सांसद का बयान सामने आया, भूपेश बघेल के फेवर में सभी लोग खड़े नजर आए और ऐसे में पार्टी को वो धन्यवाद प्रेषित कर रहे, धन्यवाद दे रहे उन तमाम कार्यकर्ताओं को जो सुबह से ही उनके समर्थन में निवास के बाहर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जी अनंत। तो देखिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान की बात करें तो एआईसीसी के महासचिव भूपेश बघेल, जिन्हें पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और इसके बाद उनका एक पोस्ट भी आया था शिवालिका, जिसमें वो तंज कसते हुए, निशाना साधते हुए नजर आए थे कि पंजाब में नहीं रोक सकोगे। तो कुल मिलाकर जी थोड़ी देर में देखिए और जब सर्च किए क्या मिला मालूम है? मंतूराम और डॉक्टर पुनीत गुप्ता, उसके बीच में जो बातचीत कर रहे हैं ना, वो पेन ड्राइव मिला। फिर एक सरेट कंपनी मिली 10 रुपया के बाद में उन्होंने करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और घर पर जब ईडी की रेड पड़ी तो उस पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस जहां इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बता रही है, तो वही बीजेपी इसे स्वतंत्र जांच एजेंसी का एक्शन बता रही है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बंसल न्यूज से बातचीत की। उसके पहले आपको सुनवाते हैं भूपेश बघेल क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जांच करना चाहिए, देख लो कॉपी में लिखा हुआ है, जांच करो इसकी। ये स्थिति ईडी की है। अब ये लोग क्या करेंगे? मनिहार बन गए, उनका आदेश है, वो आए हैं, जांच कर रहे हैं। एक आज टीवी में चल रहा है कि बहुत मशीन आया है नोट गिनने का, वो साहब लोगों बोले मेरी बहू है, वो बैंक में कहीं नौकरी करती थी शादी के पहले, ये जितना रुपया है मैं ऐसी गिन दे दूं साहब, कहा मशीन है ना। ये स्थिति है। केवल कुल मिला के बदनाम
प्रताड़ित करना, अपमानित करना, इनका ये धंधा है। एक सवाल कवासी लखमा ने पूछ दिया था अरुण साहू मुख्यमंत्री को, तो 8 दिन बाद ईडी पहुंचा था। अभी 4 दिन पहले मैं अरुण विजय शर्मा सवाल पूछ रहे, 4 दिन पहले आ गए। मतलब इसका मतलब ये है कि अरुण साहू से ज्यादा विजय शर्मा चलती है। उसमें 8 दिन लगा था ईडी गाने में, इसमें 4 ही दिन में आ गया। ये स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, सभी विधायक साथी जिस प्रकार से मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पायलट जी और पूरे नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरा कहा कि पूरे भूपेश बघेल के साथ, पूरे परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। केंद्रीय नेतृत्व को भी आभार व्यक्त करता हूं और पूरे प्रदेश के जो साथी आए हैं अलग अलग जगहों से, कुनकुरी से लेके बस्तर तक के सब साथी यहाँ उपस्थित हैं। सभी कार्यकर्ता साथी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग, मैं सुन रहा था कमरे से, इतना नारा लगाया हो, नगाड़ा भी बजाया हो, उसने एक जगह ईडी लिखे थे, एक सीबीआई लिखे, इतना पिटाई की है, नगाड़ा भी पीटे हो। तो आप लोगों के प्रति बहुत आभार। अब चले गए कि नहीं चले गए? चले गए। अब आप लोगों से निवेदन कि सुबह से आप लोग आए हैं, कई लोग भोजन भी नहीं किए, पानी भी नहीं मिला, साथियों को कुछ कष्ट भी हुआ है, इसके लिए मैं, कुछ लोगों को लाठियां भी पड़ी है, किसी सिर फूटा है, किसी हाथ में लगा, किसी उंगली में लगा है। मैं सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन ये कहना चाहता हूं, मैं उस दिन भी जब धरना प्रदर्शन हुआ था तब भी बोला था कि आज मलकी सिंह गेंदू तो बिना कारण के यहाँ ईडी ऑफिस में बुलाया गया है, कल किसी और का घर होगा तो पहला घर मेरा ही हो गया। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ कि सभी लोग सतर्क रहें, एकजुट रहें और इसी प्रकार से अगला जब किसी हमारे कांग्रेस साथियों के घर ईडी और सीबीआई के रेड पड़े तो सभी साथी एकजुट होकर उनको साथ देना। निवेदन करते हुए, सभी प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आप सुबह से आए हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबका हृदय से धन्यवाद और आप सभी से आग्रह कि आप अपने घर की ओर लौटें। आप लोग घर में भी परेशान होंगे, गए हैं, पता नहीं क्या होगा, तो आप लोग घर की ओर प्रस्थान करें। आप सबका बहुत ही तो देखिए, कार्यकर्ताओं का आभार जताया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और एक मैसेज भी दिया शिवालिका कि हो सकता है कल और किसी तीसरे नेता के घर इस तरह का छापा पड़े, तो सतर्क रहिएगा, एकजुट रहिएगा। बिल्कुल अस्मिता, जिस तरह से हमने सुना कि तमाम कार्यकर्ताओं का उन्होंने आभार जताया, धन्यवाद किया कि कुछ कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए लाठियां खाई हैं और एक तरह से वो तंज कसते भी नजर आए तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर। कहा कि ईडी और सीबीआई को आपने जमकर पीटा है जब आपने ढोल नगाड़ा बजाया तब, और तंज भी कसा, धन्यवाद भी दिया, भावुक भी हुए, एक तरह से कई तरह के इमोशंस नजर आए। हालांकि ये भी कहा है कि कुछ हाथ नहीं लगा ईडी के। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की भीड़ ने किस तरह से भूपेश बघेल को घेरा। हालांकि ये वही कार्यकर्ता है जो सुबह से लगातार नारेबाजी कर रहे थे, लगातार विरोध कर रहे थे इस कार्रवाई का। और अब आपने सुना सीधे पूर्व मुख्यमंत्री को, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, शायद अब फिर से वो कुछ कहना चाहेंगे। और लगातार बंसल न्यूज़ पर आपको अपडेट्स हम दे ही रहे हैं, पूरे मामले से जुड़ा सुबह से लगातार सबसे पहले सबसे ताज़ा अपडेट आपको बंसल न्यूज़ पर ही हम दिखा रहे हैं। तो थोड़ी देर में मीडिया से भी वो बातचीत करेंगे। जिस तरह से अभी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए नजर आ रहे थे, कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया उन्होंने और कहा है कि एकजुट रहिए, जो भी हो पार्टी में आगे जिस तरह की भी कार्रवाई हो, एकजुट रहना है, उस संदेश उन्होंने दिया। फिलहाल महीनों से, सालों से, लेकिन आज आप आ ही गए, आपका धन्यवाद। विराजें आप। और उसके बाद कुछ लोग फिर यहाँ जहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बेटा, बहू सब निवास करते हैं इधर इस ब्लॉक में, तो यहाँ कुछ लोग गए थे, कुछ देर बैठे रहे। फिर मैंने कहा कि आपके पास कोई सर्च वारंट है?
अधिकारी उसमें से गया और उसके बाद 5-10 मिनट बाद जो मौजा जी हैं, जो आईओ हैं, जो बड़े अधिकारी होंगे, उनके मुझे सब पद नाम नहीं मालूम, लेकिन वो आए, बोले कि हमारे पास सर्च वारंट 1/7 का है और ये किसमें है। मैंने कहा भाई रमन सिंह जिस समय इसको नगर निगम ने जब नीलाम किया था तो ये ब्लॉक मैंने लिया था। तो ये अलग ब्लॉक है, पूर्व मुख्यमंत्री का ये यहाँ ऑफिस कार्यालय है। तो फिर कहा कि आप तो यहाँ बैठे, हमें सर्च वारंट मिला है, उस ब्लॉक का है और हम यहाँ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं जा सकता हूँ विधानसभा। फिर उन्होंने कहा कि न जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो वो लाइन जो है वो कहने का मतलब है कि मत जाओ। फिर मैं रुक गया, फिर फोन वगैरह मांगे, मैं बोला फोन तो नहीं दूंगा आपको। तो बोले फोन में कहीं बात मत करिए, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ घर में सर्चिंग शुरू किए। यहाँ मेरे घर में मेरी पत्नी, 3 लड़कियां, एक बेटा, बहू और उसके बाद पोता भी है, नातिन भी है, नाती भी है। इतने सदस्य हम लोग यहाँ रहते हैं। मक्का भी है, सरसों भी है, सभी प्रकार के फसल हम लोग, सब्जी, फल और दलहन तिलहन सब लोग लेते हैं। और एक समीप परिवार भी है। अभी ईडी ने जितने भी हम लोगों ने हमारे यहाँ दस्तावेज जो दिए, उसमें मैंने जैसे कहा कि एक मंतूराम और पुनीत गुप्ता के बीच में 10-15 करोड़ की जो लेन देन की बात हो रही थी, वो जब्त करके ले गए हैं पेन ड्राइव। और दूसरा अफसाक सिंह के नाम से जो सेलेक्ट कंपनी था और उसमें 10 रुपये शेयर में करोड़ों उसमें कंपनी खड़ा किया था, वो पूरी कंपनी की कॉपी पड़ी हुई थी। फिर बाल को खिलाफ जो केस किया था वो फाइल भी था। कुछ सीएम मैडम वाला जो फाइल था वो भी पड़ा हुआ था। तो बहुत सारी फाइलें थी, पलट के देखते रहे। जब शुरू करे थे तो बड़ा खुश होते थे, लेकिन जहाँ रमन सिंह का नाम या सीएम मैडम का नाम या अफसाक सिंह का नाम या मंटू पवार का नाम देखते थे तो हाथ पैर फूल जाते थे। तो यहाँ जितने भी हमारे यहाँ सोना चांदी बिल्कुल नहीं ले गए, क्योंकि जितना डिक्लेयर हुआ था उतना हमारे पास था, वो सारे उसको देख के छोड़ के गए हैं। तो 25-30 लाख रुपया, करीब 33 लाख ऐसा कुछ बता रहे थे, 33 लाख रुपया नगद मिला अलग अलग लोगों से, पत्नी से, बेटे से, बहू से, बेटियों से सब मिला। तो हम लोगों के पास खेती भी है और खेती के अलावा डेयरी भी है, तो इसमें स्त्री धन भी है, तो वो केस इन हैंड भी है। तो हमने कहा इसको लिखित में आपको जवाब दे देंगे। मुश्किल से 30-33 लाख रुपया ही हमारे घर से ले गए थे और बड़ा माहौल बनाया गया था। नोट गिनने की मशीन लाई गई है, तो 33 लाख गिनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरी बहू ने कहा, तो उसके पहले शादी के पहले बैंक में काम करती थी, इसको तो मैं गिन देता हूँ सर, क्यों मशीन बना है। तो लेकिन